दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में बताएंगे। राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। पहली शक्ति है कार्यपालिकी शक्ति है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां। प्रधानमंत्री संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 75 के तहत। सीएजी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 148 के तहत। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 76 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 124(2) के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 217 के तहत। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के तहत। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 280 के तहत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 324 के तहत। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता, अनुच्छेद 83 के तहत। संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी निर्णय चुनाव आयोग के परामर्श से देता है। कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है, अनुच्छेद 103 के तहत ये बताया गया है। अगर कोई संसद का सदस्य अयोग्य है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श लेगा, वैसे ही परामर्श के अनुसार वह काम करेगा। वह सदनों या सदन को सत्रावसान लोकसभा का विघटन करता है, अनुच्छेद 185 के तहत राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सत्रावसान और लोकसभा का विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों को अनुमति देना या रोक लेना या पुनर्विचारण के लिए भेज देना। राष्ट्रपति जो होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को क्या देता है? तो अनुमति दे या अनुमति रोक ले या पुनर्विचारण के लिए सदन के पास वापस भेज दे। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत सुरक्षित विधेयक, मतलब राज्यपाल जो होता है अनुच्छेद 2 के तहत कोई विधेयक सुरक्षित रख लेता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है। विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है या पुनर्विचारण के राज्यपाल को विधेयक लौटा सकता है। या तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत विधेयक पर अनुमति दे या अनुमति रोक ले या तो पुनर्विचारण के लिए राज्यपाल को वापस भेज देगा। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है, तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करेगा। ऐसा अध्यादेश 6 माह तक प्रवर्तन 6 सप्ताह तक प्रवर्तन में रहेगा। इस 6 सप्ताह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होने पर ऐसा अध्यादेश आगे प्रवर्तन में रहेगा 6 सप्ताह तक। तीसरी शक्ति वीटो की शक्ति। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है। पारित विधेयक को अनुमति देना अनिवार्य है, किंतु समय निर्धारित न होने से इस वीटो का प्रयोग करता है, जैसे डाक संशोधन विधेयक पर 1986 में। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, अपने पास रख लेता है, तो उसे वीटो की शक्ति कहा जाता है। जैसे डाक संशोधन विधेयक पर 1986 में वीटो का पावर का प्रयोग किया गया था। आगे देखिएगा, चौथा है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के विषय में बताया गया है। क्षमादान की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित मामलों में प्राप्त है। यदि दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है। दूसरा कहता है विधि के विरुद्ध अपराध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।
उन सभी मामलों जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। इन तीनों के मामलों में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। कब दे सकता है? जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी मामले में किसी व्यक्ति को दंड दे दिया गया है, तब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध आप किसके पास जाएंगे? तो आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास आवेदन करेंगे, तो राष्ट्रपति क्षमादान दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यह तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के क्षमादान के विषय में बताया गया है, जबकि राज्यपाल के क्षमादान के विषय में अनुच्छेद 161 में बताया गया है कि राज्यपाल कब क्षमादान दे सकता है। लेकिन राज्यपाल को दो अधिकार नहीं है, एक सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड और मृत्यु दंडादेश के मामले में अधिकार नहीं प्राप्त है। आगे देखते हैं, देखिएगा। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है, जिसे लघुकरण कहते हैं। 1 वर्ष के कारावास के दंड को घटाकर 6 माह कर देना परिहार कहा जाता है। गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को साधारण कारावास के दंड में बदलना विराम कहा जाता है। मृत्युदंड का स्थायी अस्थायी निलंबन करना तो प्रविलंबन कहा जाता है। आगे देखते हैं, वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक या वित्त विधेयक को तभी लोकसभा में पेश किया जाता है जब राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करे। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से वर्ष का बजट लोकसभा में पेश करता है। जो कि धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही सदन में पेश होता है। कहां पेश होता है? तो लोकसभा में पेश होता है। और जो बजट है, बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में बताया गया है, जिसको कहते वार्षिक वित्तीय विवरण कहते। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में बताया गया है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है अनुच्छेद 111 के तहत। तीसरी शक्ति है, छठवीं शक्ति है राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति सेना का प्रमुख होता है, मतलब सेना प्रमुख जल थल वायु, मतलब तीनों सेनाओं का। परमाणु मिसाइल का नियंत्रण प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में क्या होता है? वह नीत होता है। आगे देखते हैं, राजनयिक शक्ति। राजदूतों तथा उच्च आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो अन्य देश में राजदूत उच्चायुक्त भेजे जाते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब उच्चायुक्त का मतलब, जहां ब्रिटेन ने आधिपत्य किया था, कुछ समय तक शासन किया था, उन देशों में राजदूतों को शब्द को न कहकर उच्चायुक्त शब्द बोला जाता है। अन्य देशों से भारत में नियुक्त करने वाले राजदूतों उच्चायुक्तों का स्वागत भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मतलब किसी अन्य देश से कोई राजदूत उच्चायुक्त आते हैं आपके देश में, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति, उनका स्वागत राष्ट्रपति करता है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती, जितनी भी संधियां होंगी राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। इसके कहने का मतलब है, अगर भारत द्वारा कोई राजदूत उच्चायुक्त किसी अन्य देश में भेजा जाता है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य देश से राजदूत और जो उच्चायुक्त आते हैं उनका स्वागत राष्ट्रपति करता है। और समस्त अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो होती हैं वह राष्ट्रपति के नाम से होती है। 8वीं शक्ति जो है आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 में युद्ध, वाय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 356 कहता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और संविधान के अनुरूप शासन न चले, तब राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता। अनुच्छेद 360 कहता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे 1950 से 1962 थे, 2
कार्यकाल तक थे। जैसे अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि पुनः पात्रता की बात की गई है। दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 1967 तक थे। तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, 1967 से 1969 तक थे। इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तब बीबी गिर क्या थे उस समय उपराष्ट्रपति थे। इनको राष्ट्रपति का कार्यभार दिया गया। पांचवें जो थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, 1974 से 1977 तक थे। छठवें कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, 1977 से 1982 तक थे। सातवें कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, 1982 से 1986 तक। अब 1986 में जो डाक संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग किया गया था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। आठवें कौन थे? आर वेंकट रमन थे, जो 1987 से 1992 तक थे। नौवें कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, 1992 से 1997 तक थे। और 10वें डॉक्टर KR नारायण थे, 1997 से 2002 तक थे। 11वें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, 2002 से 2007 तक थे। 12वें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, 2007 से 2012 तक थी। 13वें प्रणब मुखर्जी थी, 2012 से 2017 तक थी। 14वें रामनाथ कोविंद थे, 2017 से 2022 तक थे। 15वें द्रौपदी मुर्मू थी, 2022 से अब तक। व्यक्ति के हिसाब से 15वें सीरियल नंबर के हिसाब से 16वें राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। अब नोट में देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक समय तक 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे, अर्थात 2 कार्यकाल तक, जैसे अनुच्छेद 57 में बताया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो बीबी गिर उस समय क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया और पद ग्रहण करने के बाद क्या होता है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा हो गई थी। तब राष्ट्रपति का पद जब खाली हो गया, तब उस समय न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। बीबी गिरी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रत्याशी थे। द्वितीय चक्र की मतगणना में विजयी हुए। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर चुनाव लड़े। फखरुद्दीन अली अहमद, ये चौथा, इनका कार्यकाल पांचवा था। इनकी भी कार्यकाल के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। BD जत्ती उपराष्ट्रपति, जब फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे तो BD जत्ती क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु पर BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। डॉक्टर KR नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति बने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति बने। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला बनी। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और घंटी बजाने में देर ना करें भाई। आपको अब अगला वीडियो हम डालेंगे उपराष्ट्रपति के विषय में। धन्यवाद।